हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। पावर सप्लाई लेक्चर नंबर 3 इसके बारे में बात करेंगे हम लोग। और आज का हमारा टॉपिक है ना कि कॉन्सेप्ट ऑफ रेगुलेशन। रेगुलेशन क्या चीज होती है इसके बारे में हमको बात करनी है। तो स्लाइड को नेक्स्ट स्लाइड पे लेके चलते हैं और यहाँ पे हमने कुछ बातें लिख रखा है, मैं इसको समझा देता हूँ कि देखो, हम ना अपने घरों में कभी भी नहीं चाहते हैं कि हमारे यहाँ पे जो पावर सप्लाई आए, जो वोल्टेज आए, वो फ्लक्चुएटिंग आए, मतलब कभी कम कभी ज्यादा, ऐसा हम नहीं चाहते हैं। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ता है ना, हमको एक रेगुलेटर यूज करना पड़ता है। एक रेगुलेटर क्या चीज होती है? एक ऐसा डिवाइस जो हमारे घर के जो वोल्टेज है ना उसको कांस्टेंट रखे, फ्लक्चुएट नहीं होने दे। ओके। और ये जो रेगुलेटर्स होते हैं ना, ये बहुत सारी चीजों में स्टेबलाइजर बोल के आता है। जैसे कि फ्रिज में आप देखोगे, वहां पे आप चाहते हो कि आपको एक रेगुलेटेड वोल्टेज मिलते रहे, रेगुलर वोल्टेज मिलते रहे। तो उस रेगुलर वोल्टेज को, उसकी रेगुलरिटी को मेंटेन करने के लिए ना हमको एक वहां पे स्टेबलाइजर लगाना पड़ता है। उसी स्टेबलाइजर को हम बोलते हैं रेगुलेटर। अब देखो, मैंने पॉइंट में क्या लिख रखा है कि व्हेन एन अनरेगुलेटेड पावर सप्लाई इज यूज्ड, रिपल आर फिल्टर्ड फ्रॉम द रेक्टिफायर आउटपुट एंड वी गेट अ सफिशिएंटली स्टेडी डीसी आउटपुट। होता क्या है ना कि जब पावर सप्लाई हमको मिल रहा होता है उसमें बहुत सारा रिपल होता है। रिपल समझ में आती है ना? अपने लास्ट क्लास में अपन ने डिस्कस किया था कि रिपल क्या चीज होती है कि जब भी एसी का कन्वर्जन डीसी में हो रहा होता है तो उसमें कुछ ना कुछ एसी के कंपोनेंट बच जाते हैं। ओके। तो ये जो एसी के कंपोनेंट बच जाते हैं, इसको फिल्टर आउट कर लिया जाता है बाय यूजिंग फिल्टर सर्किट्स। अब ये फिल्टर सर्किट बहुत सारी तरीके के थे, उसके बारे में राइट नाउ हम लोग चर्चा नहीं कर रहा। और इस फिल्टर सर्किट को यूज करने के बाद ना हमको एक कांस्टेंट डीसी करंट जैसा मिलने की उम्मीद रहती है, बट अभी भी मिलता नहीं है। कांस्टेंट हमको वोल्टेज नहीं मिलता है, उसके लिए हम यूज करते हैं रेगुलेटर। ओके। अब ये जो रेगुलेटर है ना, ये क्या काम करता है? तो बोलता है कि अगर आप लोड को बढ़ाते जाओगे, मतलब आपने घर में एसी भी चालू कर दिया, फ्रिज भी चालू कर दिया, आयरन भी चला रहे हो, गीजर भी ऑन है, इतना कुछ होने के बावजूद वोल्टेज फ्लक्चुएट नहीं करे, वोल्टेज कांस्टेंट रहे, आपका पंखा स्लो नहीं होना चाहिए। ओके। तो इस चीज को कौन मेंटेन करेगा? इसके लिए है हमारे पास रेगुलेटर। क्या ये बात समझ में आ गई? तो आप ना वीडियो को रोक करके ये पॉइंट्स आप चाहो तो लिख सकते हो, यही चीज मैंने यहाँ पे समझाया है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। यहाँ पे है हमारे पास कि पावर सप्लाई के कैरेक्टरिस्टिक। ये हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट है वीडियो का, कि सबसे पहला जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक है ना वो है लोड रेगुलेशन। अब लोड रेगुलेशन क्या होता है कि भाई अगर आप लोड को बढ़ाते जाओ, ठीक है, लोड के बढ़ाने के बावजूद भी अगर आपके वोल्टेज में कोई चेंज नहीं आता है, कौन सा वोल्टेज? इनपुट वोल्टेज में, तो इसी चीज को हम बोलते हैं लोड रेगुलेशन। मैंने लिख क्या रखा है कि द चेंज इन द रेगुलेटेड आउटपुट। ठीक है। व्हेन द लोड करंट चेंजेज फ्रॉम मिनिमम टू मैक्सिमम, जब भी लोड करंट मिनिमम से मैक्सिमम चेंज हो और उस चीज को रेगुलेट करे, आउटपुट को जब रेगुलेट किया जाए, मैं फिर से बोल देता हूं, ठीक है। जब भी आप क्या करो कि लोड करंट चेंज होगा। लोड करंट कब चेंज होगा? जब आप लोड को बढ़ाओगे, घटाओगे। तो जब भी लोड करंट के चेंज होने पे जो भी उसके रेगुलेटेड आउटपुट में चेंज आता है, इसी को बोलते हैं लोड रेगुलेशन। ठीक है। यहां पे क्या लिख रखा है मैंने कि द चेंज इन रेगुलेटेड आउटपुट व्हेन द लोड करंट चेंजेस फ्रॉम मिनिमम टू मैक्सिमम। ओके। अब बोलता है कि देखो, इसको ना कैलकुलेट कैसे किया जाता है? इसको कैलकुलेट किया जाता है एसआर से, और सोर्स रेगुलेशन बोलते हैं इसका। लोड रेगुलेशन का ना दूसरा नाम क्या है? सोर्स रेगुलेशन। मैं यहां पे लिख देता हूं, सोर्स रेगुलेशन। दिख रहा है आपको? ब्लैक के ऊपर ब्लैक जैसा आ गया है, बट देख लो यार यहां पे, ठीक है। तो सोर्स रेगुलेशन हमको परसेंटेज में डील करना होता है। इसका मतलब होता है सोर्स रेगुलेशन डिवाइडेड बाय नॉमिनल वोल्टेज। नॉमिनल लोड वोल्टेज क्या होता है? जो कि चल जाएगा। ठीक है। चल जाएगा मतलब कि जैसे हम उम्मीद कर रहे थे कि हमारे घर में 220 आना चाहिए, बट आ रहा है 210, तो हम बोलते हैं कि हाँ जी ये चल जाएगा। तो इसको हम बोलते हैं नॉमिनल लोड वोल्टेज। अब ये जो चल जाएगा वाली बात है ना, ये डिफरेंट डिफरेंट एप्लियंसेज के लिए अलग अलग होता है, इसलिए हमने यहाँ पे स्पेसिफिक वैल्यू नहीं लिखा है कि नहीं जी 210 लिख देता हूं, ऐसा नहीं लिखा है, क्योंकि डिवाइसेज अलग है तो नॉमिनल लोड वोल्टेज भी अलग होता है। ओके। और सोर्स रेगुलेशन आपने ऊपर लिख दिया एंड डिवाइडेड बाय नॉमिनल लोड वोल्टेज। अब देखो, इस चैप्टर में ना, मतलब इस टॉपिक में स्पेशली ना, कोई न्यूमेरिकल्स नहीं पूछेगा आपसे, मतलब की बात पूछेगी कि भैया लोड रेगुलेशन क्या होता है और उसके फॉर्मूले क्या होते हैं। तो इतना टेंशन मत लेना कि भाई फॉर्मूला तो रेडिया सर यूज कैसे करेंगे, उसकी बात भूल जाओ। आगे बढ़े। अब बात करते हैं लाइन रेगुलेशन की। लाइन रेगुलेशन क्या होता है कि एबिलिटी ऑफ पावर सप्लाई टू मेंटेन इट्स स्पेसिफाइड आउटपुट वोल्टेज ओवर द चेंज इन द इनपुट लाइन वोल्टेज।
क्या 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 बोलता है कि देखो ये एक एबिलिटी होती है टू अपना आउटपुट वोल्टेज को मेंटेन रखने की इवन आफ्टर द चेंज इन द इनपुट लाइन वोल्टेज। इनपुट लाइन वोल्टेज में चेंज होने के बावजूद अगर आउटपुट वोल्टेज आपका क्या हो रहा है ना, मेंटेन है, मतलब 220 अगर हम उम्मीद कर रहे हैं तो 220 मेंटेन है। हम दिए क्या है, हम इनपुट में ना फ्लक्चुएशन हो रही है, ओके, इनपुट में फ्लक्चुएशन होने के बावजूद आउटपुट में फ्लक्चुएशन का ना होना ही क्या कहलाता है, लाइन रेगुलेशन। ओके तो लाइन रेगुलेशन, यहाँ पे लोड लिख दिया मैंने गलती से, इसको ना कट कर लेते हैं, ठीक है, कहाँ गया ये, इसको हम बोलते हैं लाइन रेगुलेशन। तो लाइन रेगुलेशन इज इक्वल टू क्या होता है, तो हम बोलते हैं कि लाइन रेगुलेशन जिसका मतलब क्या होता है कि वोल्टेज एट नो लोड, यहाँ लिखा है ना वोल्टेज एट नो लोड माइनस वोल्टेज एट फुल लोड। जब आप फुल लोड पे होगे तो वोल्टेज कम रहेगा, जब आप नो लोड पे रहोगे, नो लोड मतलब क्या होता है, जब आप मिनिमम एप्लियंसेज घर में यूज कर लो, ठीक है, कोई एप्लियंसेज यूज नहीं कर रहे हो, सारे स्विच ऑफ है, तो उस समय हम क्या बोलते हैं कि नो लोड करंट हमको घर पे मिल रहा होगा, मतलब हाई करंट मिल रहा होगा। और ये कौन सा वोल्टेज है, ये वोल्टेज कब है, जब आप फुल लोड आप कर चुके हो, मतलब सब कुछ ऑन है, टीवी भी चल रहा है, फ्रिज भी चल रहा है, एसी भी ऑन है, गीजर भी ऑन है, तो ये इसको हम क्या बोलते हैं कि इसको हम बोलते हैं फुल लोड करंट। तो उस टाइम पे जो वोल्टेज होगी उसको हम बोलेंगे VFL, और जब नो लोड पे वोल्टेज रहेगा उसको हम बोलेंगे VNL, एन मतलब हो गया नो, एल मतलब लोड। तो आपको क्या मिल गया, लाइन रेगुलेशन मिल गया। अब परसेंटेज देखना है यहाँ पे, परसेंटेज लाइन रेगुलेशन इज इक्वल टू क्या होता है कि लाइन रेगुलेशन डिवाइडेड बाय वोल्टेज, कौन सा वोल्टेज, फुल लोड वाला वोल्टेज इनटू 100। इस तरीके से ना लाइन रेगुलेशन को कैलकुलेट किया जाता है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक की तरफ चलते हैं जिसको हम बोलते हैं आउटपुट इंपीडेंस। अब देखो ये आउटपुट इंपीडेंस हम क्या चाहते हैं कि भैया आउटपुट में जो रजिस्टर, इंपीडेंस आपको समझ में आता है ना क्या होता है, इंपीडेंस मतलब होता है कि किसी भी तरीके का एप्लियंसेज अगर यूज करो, जैसे आप इंडक्टर यूज कर लो, कैपेसिटर यूज कर लो, तो इन सब का जो मिला हुआ रेजिस्टेंस होता है इसी को बोलते हैं इंपीडेंस। कहने का मतलब है एक रेजिस्टेंस है, तो हम क्या चाहते हैं कि आउटपुट में कम रेजिस्टेंस यहाँ पे हमारे पास रहे, और इस चीज को ना कैलकुलेट भी किया जाता है कि आर आउट इज इक्वल टू होता है आर आउट डिवाइडेड बाई 1 प्लस ए एंड बी। अब ए और बी के बारे में ना बहुत ज्यादा परेशान मत होना राइट नाउ, ठीक है, क्योंकि ना हम एम्पलीफायर अगले चैप्टर में ना इस बारे में डिटेल में पढ़ने वाले होंगे। एक को हम बोलते हैं कि गेन और एक होता है हमारा फीडबैक फैक्टर, ठीक है। तो बट राइट नाउ मैं लिखवा भी नहीं रहा हूं कि ए क्या होता है एंड बी क्या होता है, ये इसका फॉर्मूला है, इसको एज इट इज आपको ना यूज करनी है, और पावर एम्पलीफायर जब हम पढ़ेंगे ना तब वहां पे ये बात समझ भी लेंगे, क्लियर। तो आउटपुट इंपीडेंस के बारे में आपको समझ में आ गई। चलो तो अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे जिसको हम बोलते हैं रिपल रिजेक्शन। अब आपको रिपल पता है ना क्या होता था कि डीसी करंट के अंदर या डीसी पावर सप्लाई के अंदर एसी के कंपोनेंट का मौजूद होना ही क्या कहलाता है, रिपल। क्या ये रिपल डिजायर्ड है, हम चाहते थे रिपल, हम तो डीसी चाहते थे, तो हमने बोला कि नहीं यार ये रिपल हमको चाहिए नहीं, तो इसका रिजेक्शन होना जरूरी है, और जितना ज्यादा रिजेक्शन होगा उतना हमारे लिए बेहतर आउटपुट कहलाएगा। तो हमारा रिपल रिजेक्शन कैसा होना चाहिए, हाई होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं कि आउटपुट वोल्टेज या फिर ओवरलोड प्रोटेक्शन। अब हम क्या चाहते हैं कि देखो हमको ना ओवरलोड का प्रोटेक्शन चाहिए। ये कैसे होता है, तो बेसिकली ओवरलोड होता कैसे है, शॉर्ट सर्किटिंग की वजह से, है ना। शॉर्ट सर्किट जब भी होगा तो ओवरलोडिंग होगी, आग लग जाता है, इसी चीज को ओवरलोडिंग बोलते हैं। और हमने क्या बोला है कि देखो ये जो ओवरलोड प्रोटेक्शन होता है ना, उसको कंट्रोल करने के लिए हमारे पास एक टेक्निक होती है जिसको हम बोलते हैं करंट लिमिटिंग टेक्निक। इसके बारे में पढ़ना नहीं है इसलिए मैं नहीं बता रहा हूं। करंट लिमिटिंग टेक्निक में बेसिकली होता ये होगा, ठीक है, होता है कि करंट को ही लिमिटेड कर दिया जाता है, मतलब लो कर दिया जाता है, ठीक है। शॉर्ट सर्किट के टाइम पे पता है ना क्या होता है, बहुत हाई करंट आती है। अगर हमारे पास एक टेक्निक हो कि अगर इसको करंट को लिमिटिंग कर दिया जाए तो इससे हमारा ओवरलोड प्रोटेक्शन हो जाएगा। तो यही चीज यहाँ पे हमने लिखा है कि करंट लिमिटिंग टेक्निक इज यूज्ड फॉर दिस पर्पस। तो यहाँ पे हमारा ये लेक्चर कंप्लीट होता है। उम्मीद है कि आपको हर बार की तरह ये लेक्चर भी आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।